सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 290 नामों का भाष्य देख चुके थे। अब क्रमशः हमें 291वां नाम प्राप्त है। आज हम भगवती के अग्रिम 7 नामों का भाष्य देखेंगे, 291 से 297 तक। तो उन नामों का पाठ है: पुरुषार्थ प्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अंबिका अनादि निधना हरि ब्रह्मेंद्र सेविता। ये 7 नाम क्रमशः हमें प्राप्त हैं। तो इसमें 291वां नाम है पुरुषार्थ प्रदा। तो इसका भाष्यकार क्या भाष्य करते हैं वह देखते हैं। पुरुषार्थ प्रदा का वो भाष्य प्रारंभ करते हैं: धर्मादि चतुरः पुरुषार्थान प्रददाति इति तथा। माने वह भगवती जो चारों पुरुषार्थों को, धर्म आदि जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको प्रदान करती हैं, उनका नाम पुरुषार्थ प्रदा कहा गया है, ऐसा भाष्यकार जी कह रहे हैं। अब वो ब्रह्मांड पुराण का वचन देते हैं प्रमाण के रूप में कि भगवती ही एकमात्र वह सत्ता है जिनकी उपासना से, जिनकी साधना से, जिनकी अर्चना से साधक चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति करते हैं। उनकी साधना के अनंतर यानी उनकी साधना के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के देवता की साधना यदि की जाए तो ऐसा भोग मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता जैसा भगवती की साधना से प्राप्त हो सकता है। कहने का भाव कुछ इस प्रकार का भाष्यकार जी का है। माने वह यह कह रहे हैं कि भगवती ही एकमात्र वह सत्ता है, भगवती ही एकमात्र ऐसी उपास्य देवता हैं जो कि योग भोग दोनों देने में समर्थ हैं। अब वो ब्रह्मांड पुराण के इस वाक्य को उद्धृत कर रहे हैं: ये अर्चन्ति पराशक्तिं विधिना अविधीनामपि वा न संसारिणो नूनं मुक्ता एव न संशयः तस्मात् अशेष वर्णानां त्रिपुराराधनं विना नस्तो भोगापवर्गौ तु योग पद्येन कुत्रचित्। ये कह रहे हैं भाष्यकार जी इस प्रमाण के माध्यम से कि जो साधक पराशक्ति की उपासना करते हैं विधि पूर्वक या अविधि पूर्वक, माने या तो वह जो शास्त्र में विधि बताई गई है उस विधि का विस्तार पूर्वक आलंबन लेकर के कहें करते हैं पूजा, और अविधि का अर्थ यहाँ पर क्या समझना चाहिए कि जो लोग विस्तार पूर्वक विधि का पालन करने में सक्षम ना हो तो वह उसका सांकेतिक पालन कर लें। अविधि शब्द का अर्थ यहाँ मनमानी नहीं मानना चाहिए कि विधि तो वह नियम हो गए जो शास्त्र में कहे गए हैं, और अविधि का अर्थ ये ना मान लें कि अपने प्रमाद के कारण जो भी आया वैसी उपासना कर ली। तो अविधि का अर्थ यह नहीं है। अविधि का अर्थ है जो साधक विधि का विस्तार करने में किसी कारण से, शारीरिक कारण से, आर्थिक कारण से या और अन्य परिस्थितियों के कारण से वह असमर्थ हों तो सांकेतिक रूप से ही पूजा अर्चना कर लें। माने जब विधि का पूर्ण विनियोग ना हो पाए तो उस परिस्थिति को अविधि कहा है, यहाँ ये समझना चाहिए। तो ये अर्चयंती पराशक्ति विधिना अविधिनामपि वा,
जो साधक पराशक्ति का विधि पूर्वक या अविधि पूर्वक माने सांकेतिक रूप से अर्चन करते हैं, नाते संसारिणो, वह संसारी नहीं कहे जा सकते। नूनम मुक्ता एव न संशय, वह तो निश्चय ही संशय रहित दृष्टि से मुक्त ही हैं। तस्मात् अशेष वर्णानाम त्रिपुराराधनम बिना, इसलिए समस्त वर्णों का, चारों वर्णों का भगवती की आराधना के बिना नस्तो भोगापवर्गवतु, भोग अपवर्ग की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। माने कोई भी साधक, चाहे चतुर्वर्णों की बात कर रहे हैं, अशेष वर्णानाम की भगवती त्रिपुरा के, भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना के अतिरिक्त भोग अपवर्ग की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। योग पद्येन कुत्रचित, और इससे बढ़कर के क्या कहा जाए। माने पुरुषार्थों की प्राप्ति तो भगवती की आराधना के बिना संभव ही नहीं है, ऐसा यहाँ ये कह रहे हैं। इसलिए भगवती का नाम पुरुषार्थ प्रदा कहा गया है। अब दूसरी दृष्टि से भाष्यकार जी भाष्य करते हैं, कहते हैं पुरुषो वै रुद्र इति श्रुत्या रुद्र अर्थपदः पुरुषार्थदातृत्वात् अन्यया सा इति वा, कि पुरुष अर्थ रुद्र के लिए, वो पुरुष पद रुद्र के अर्थ में प्रयुक्त है श्रुतियों में, और अर्थ पद का जो तात्पर्य है वह पुरुषार्थ से है। तो कहने का मतलब यह है, पुरुषार्थ पद में ही पुरुष पद को अलग रखिए, अर्थ पद को अलग रखिए। पुरुष पद से उस निष्कल ब्रह्म को लक्ष्य कीजिए, अर्थ पद से अपने पुरुषार्थ को लक्ष्य कीजिए। माने वह शक्ति, वह भगवती जो निष्कल ब्रह्म में एकत्व करा दे और लौकिक दृष्टि से या पारलौकिक दृष्टि से चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति भी करा दे, धर्म अर्थ काम मोक्ष की। माने धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी साध दे और ब्रह्म के साथ एकत्व को भी साध दे, पुरुष के साथ एकत्व को भी साध दे, और अर्थ रूप में माने चतुर्विध पुरुषार्थों की भी प्राप्ति करा दे। उस एकमात्र सक्षम सत्ता का नाम है पुरुषार्थ प्रदा। तो ऐसा यहाँ ये कह रहे हैं। वही बात इन्होंने आगे अगली पंक्ति में भाष्यकार जी ने कही है, निष्कलस्य ब्रह्मण उपास्यत्वं फल प्रदत्वं वा शक्ति आयत्यम इति भावः, कि जो निष्कल ब्रह्म की उपासना का आपको उपास्यत्व दे दे, माने आपके अंदर ऐसी क्षमता भर दे कि जो निर्गुण ब्रह्म को समझने में आप सक्षम हो जाएं, और फल प्रदत्व यानी अर्थ से यहाँ पुरुषार्थ, यहाँ फल पद फिर अर्थ के रूप में प्रयोग हो गया, और उस अर्थ का उन्होंने यहाँ पर जो तात्पर्य है पुरुषार्थ, चतुर्विध पुरुषार्थ बता दिया। तो सामान्यतः इसका अर्थ यही निकलेगा, जो निष्कल ब्रह्म के साथ एकत्व देने में सक्षम हो, और जो अर्थ रूप में चारों पुरुषार्थ को देने में सक्षम हो, ऐसी भगवती का नाम है पुरुषार्थ प्रदा। तो इस दृष्टि से 291वें नाम का यानी पुरुषार्थ प्रदा नाम का भाष्य पूर्ण होता है। अब हमें इसी धारा में 292वां नाम भगवती का प्राप्त है, पूर्णा। पूर्णा नाम भगवती का, पूर्णा पद का अर्थ है जो सर्वविध पूर्ण है। माने जो किसी भी दृष्टि से किसी भी प्रकार की अपूर्णता से युक्त नहीं है। जो देश काल वस्तु कहीं कोई भी देश उनसे छूटा नहीं है, कोई भी काल उनसे भिन्न नहीं है, कोई भी वस्तु उनसे भिन्न नहीं है, वह पूर्ण है। बल्कि वह देश काल वस्तु का अधिष्ठान है। समस्त देश, आकाश का भी अधिष्ठान वह है, काल का भी अधिष्ठान वह है, और यहाँ तक कि वस्तु का भी, समस्त प्रकार की वस्तुओं का भी अधिष्ठान वही है। तो पूर्ण होने के कारण वह ना तो किसी देश में बंध सकती हैं, ना किसी काल में बंध सकती हैं, ना किसी वस्तु विशेष में बंध सकती हैं, अपितु वह देश काल वस्तु का अधिष्ठान होकर के स्वयं ही देश काल वस्तु के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। देश भी वही, काल भी वही, वस्तु भी वही, और देश काल वस्तु का अधिष्ठान भी वही। इस दृष्टि से पूर्णता की बात भाष्यकार जी करेंगे। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं, देश काल वस्तु कृत परिच्छेद राहित्यात् पूर्णा। माने वह किसी देश में नहीं बंध सकती, देश परिच्छेद राहित्य है, काल परिच्छेद राहित्य है, वस्तु परिच्छेद राहित्य है। इस दृष्टि से भगवती
पूर्ण कही गई हैं। ना तो वह किसी एक काल में सीमित हो सकती हैं, ना वह किसी एक देश में सीमित हो सकती हैं, ना वह किसी एक वस्तु में सीमित हो सकती हैं। वह असीम पूर्ण सत्ता है जो किसी देश काल विशेष में सीमित नहीं हो सकती, बल्कि देश काल वस्तु का अधिष्ठान है, देश काल वस्तु की निर्मात्री है और देश काल वस्तु के रूप में अभिव्यक्त होकर के देश काल वस्तु को अपने अंदर ही समाये भी रहती है। इस दृष्टि से उसकी पूर्णता को समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, एक श्रुति दे रहे हैं, बड़ी प्रचलित श्रुति है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि जो निष्कल ब्रह्म है वह सर्वविध पूर्ण है। यह जगत भी पूर्ण है, उस पूर्ण से ही यह पूर्ण जगत उत्पन्न होता है। और इस प्रकार पूर्ण से पूर्ण निकलने पर भी दोनों ही पूर्ण रहते हैं। माने जिसकी निष्पत्ति पूर्ण से हुई वह भी पूर्ण और जिससे निष्पन्न हुआ वह भी पूर्ण। कार्य कारण की पूर्णता यहाँ बताई गई है। तो इसी दृष्टि से समझना चाहिए कि भगवती से निःसृत यह जितना सकल प्रपंच है, चिन्मय होने की दृष्टि से यह भी पूर्ण है और भगवती तो साक्षात चिन्मयी है ही है। वह उनमें तो पूर्णता सर्वत्र व्याप्त है ही, वह तो एक व्यापक तत्व है। तो उनकी पूर्णता तो किसी भी दृष्टि से अखंड हो ही नहीं सकती। और जब तक इस जगत की चिन्मयता समझ में न आए तो भले ही यह जगत पूर्ण ना लगे, परंतु जिस क्षण इस जगत की चिन्मयता समझ में आ जाती है तो यह जगत भी तत्काल पूर्ण लगने लगता है। तो इस दृष्टि से ये पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते श्रुति का भाव समझना चाहिए। यहाँ एक बात और कहें, चूंकि भगवती जगत जननी है, इस जगत का वह मूल कारण है, माया की दृष्टि से भी और उनकी उपाधित्व की दृष्टि से भी ऐसे समझ लेना चाहिए। अब एक लौकिक उदाहरण लेकर के इसको समझते हैं। गुरुदेव एक बार इस बात को पढ़ा रहे थे हमें, माने ये पूर्णता के विषय में ही पढ़ा रहे थे। श्री जन प्रकाश महाभाग गुरुदेव जी शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय की बात कर रहे हैं हम, भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली, वहाँ तो यही प्रकरण चल रहा था। तो पूर्णता की बात हुई प्रारंभ, तो उन्होंने हमसे प्रश्न यह पूछा कि आपने लौकिक जगत में कोई ऐसा उदाहरण अपने संज्ञान में लाया है कि जिससे कोई चीज उत्पन्न हो, वह वस्तु भी पूर्ण रहे और उत्पन्न होने वाली वस्तु भी पूर्ण रहे। तो हमने बहुत सोचा, तो हमने कहा ऐसा तो कुछ भी समझ में नहीं आता। समुद्र से अगर एक बूंद जल भी निकालेंगे तो एक बूंद जल का क्षय तो समुद्र में माना ही जाएगा। तो और हमने बहुत सारे इस प्रकार के उदाहरण दिए, परंतु जो वो हमें समझाना चाह रहे थे उस समय हमारी बुद्धि में आ नहीं रहा था। तब उन्होंने अचानक ही एक बात बोली कि मैंने आपका जन्म हुआ? मैंने कहा हाँ जी हुआ। कहाँ से हुआ? कि माँ के गर्भ से हुआ। तो जिस क्षण आपका जन्म हुआ उस क्षण क्या आपकी माता के शरीर में कुछ ह्रास हुआ? कहा जी नहीं हुआ। क्या आपके शरीर में कुछ ह्रास हुआ? कहा जी नहीं हुआ। वो तो जैसा शरीर था यथावत गर्भ से बाहर आया होगा। तो बोले हाँ, इसी प्रकार से भगवती जगत जननी स्वयं भी पूर्ण रहती हैं और उनसे उत्पन्न जो जगत है वह भी पूर्ण रहता है। माने जो माँ है, माँ के अतिरिक्त किसी अन्य में ऐसी क्षमता है नहीं जो अपनी जैसी कृति उत्पन्न कर दे। पिता चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वह किसी भी दृष्टि से पुत्र को यथावत अपने शरीर से नहीं निकाल सकता जिस प्रकार माँ निकाल सकती है। माँ के गर्भ से पुत्र की या पुत्र की संतान की उत्पत्ति हो जाती है। तो जैसी माँ की आकृति वैसी ही संतति की आकृति, और दोनों ही पूर्ण। माने जिसका जन्म हुआ वह भी पूर्ण, वही उसके हाथ पैर आँख नाक यथावत, और जिसने जन्म दिया वह भी पूर्ण। तो इस दृष्टि से वो कह रहे थे कि इस भगवती जगत जननी को भी समझना चाहिए। यह जगत जो है भगवती का यथावत स्वरूप है। जैसे आपकी माता के शरीर से आपका शरीर निष्पन्न हो गया, आपके शरीर में और माँ के शरीर में लेश मात्र भी भेद नहीं है। लिंग आदि को छोड़ दीजिए, कर्मवश जो प्राप्त हुआ है, परंतु जो भगवती का स्वरूप है वही स्वरूप इस जगत का भी है। इस जगत की चिन्मयता को इस दृष्टि से समझ लो,
तत्काल हमारी समझ में बैठ गया, हम तब से इस बात को भूले नहीं। और जब ये पूर्णा पद आता है तो हमें ये पूरा वृत्तांत भी याद आ जाता है। जब भी भगवती का हम सहस्रार्चन करते हैं और जब यह पूर्णा नाम भगवती का हमारे सामने आता है तो यही चीज़ हमारे दिमाग में एकदम स्फुटित हो जाती है। तो इस दृष्टि से पूर्णा नाम कहा। अब आगे दूसरी दृष्टि से पूर्णा पद का भाष्य करते हैं। पंचमी दशमी पंचदशी तिथि स्वरूपा वा, माने जो भगवती हैं वह पूर्णा तिथि रूपा हैं। माने जो पंचांग में तिथियां हैं वह 5 प्रकार से विभक्त हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो जो पूर्णा तिथि हैं वह पंचमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 तिथि पूर्णा तिथि कहलाती हैं। कहते हैं ये जो 4 तिथियां हैं, पंचमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा, यह साक्षात भगवती का ही स्वरूप हैं। मतलब भगवती तिथियों के रूप में अभिव्यक्त है। पूर्णा तिथियों के रूप में अभिव्यक्त होने के कारण भगवती पूर्णा कही गई हैं। अब दूसरे पक्ष को बोलेंगे, शुक्ल चतुर्दशी की जो रात्रि होती है वह भी पूर्णा नाम से कही जाती है। तो इस दृष्टि से वह क्या कह रहे हैं कि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी रात्रि स्वरूपा वाह। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि ही भगवती का स्वरूप है। भगवती शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि के रूप में अभिव्यक्त हैं। पूर्णा नामक जो रात्रि है वह भगवती से अभिन्न है, इसलिए भगवती का नाम पूर्णा कहा गया है। अब कह रहे हैं नदी विशेष रूपा वा, पूर्णा नाम की एक नदी भी है जो हमें पूर्णा नाम की नदी के रूप में सुलभ है, ऐसी भगवती का नाम पूर्णा है, ऐसा कह रहे हैं। अब आगे 293वां नाम हमें प्राप्त है भोगिनी। तो भोगिनी नाम जो है उसका भाष्यकार एक पंक्ति में भाष्य करके कहते हैं, भोगः सुख साक्षात्कारः तद्वती भोगिनी। माने भोग शब्द का अर्थ है सुख का साक्षात्कार। माने जो सुख का साक्षात्कार है वही भगवती का स्वरूप है। माने जब हम सुख का साक्षात्कार करते हैं तो जो आनंद की अनुभूति हो रही होती है वह अनुभूति ही भगवती स्वरूप है, ऐसा ही बोल रहे। तो भोग सुख साक्षात्कार तद्वती भोगनी, माने जो भगवती हैं वह सुख साक्षात्कार स्वरूप हैं, ऐसा यहाँ बोल दिया। दूसरा अर्थ इसका यह भी निकल सकता है कि जो सुख का साक्षात्कार कराती हैं, जो भोग देती हैं वह भोगिनी। माने भोग देती हैं, माने जैसे अभी पुरुषार्थ प्रदा नाम में कहा गया कि जो योग भोग दोनों देती हैं। ब्रह्मांड पुराण का भास्कर राय जी ने यहाँ पर उदाहरण भी दिया था ना, नस्तो भोगापवर्गौ तु योग पद्येन कुत्रचित। तो यहाँ पर जो भोगापवर्गौ, यहाँ पर जो 2 बातें कही गई, तो यहाँ पे जो भोग देने वाली भगवती हैं, जो जीवों को उनके कर्मानुसार भोग प्रदान करती है वह भोगनी है, ऐसा भी कहा जा सकता है। परंतु सुख के साक्षात्कार को यहाँ भोग मान करके जो सुख का साक्षात्कार है, जो आनंद आता है जीव को, किसी भी प्रकार से जो आनंद की प्राप्ति होती है वह आनंद ही स्वरूप है उस भगवती का। वह भोग ही, सुख का साक्षात्कार ही भगवती का स्वरूप है, ऐसा यहाँ कहने का भाव है भाष्यकार जी का। अब आगे कह रहे हैं कि भोगनी नामक एक नाग कन्या है। वह नाग कन्या भगवती के स्वरूप से अभिन्न है। तो नाग कन्यात्मिका वा, माने एक नाग कन्या का नाम भोगनी है और वह भोगनी नाम नाग कन्या उन भगवती का ही स्वरूप है। इस दृष्टि से भी भगवती का नाम भोगनी कहा गया है। अब 294वां नाम हमें प्राप्त है भुवनेश्वरी। तो जो समस्त भुवनों की स्वामिनी है, 14 भुवन हैं भू से लेके पाताल तक, इन 14 भुवनों की जो स्वामिनी हैं, जो अधिष्ठात्री हैं, जो इन 14 भुवनों पर शासन करती हैं, वह भगवती, वह पराचती भुवनेश्वरी नाम से कही गई हैं। तो अब उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं भाष्यकार। भुवना नाम चतुर्दश संख्या संख्याकक लोका नाम ईश्वरी स्वामिनी। तो 14 भुवनों की जो स्वामिनी है उनका नाम भुवनेश्वरी है। भुवन शब्दों जल परोवा, यानी भुवन शब्द जो है
जल के लिए भी प्रयुक्त होता है, तो जो जल की स्वामिनी हैं उनका नाम भी भुवनेश्वरी हो गया। हृल्लेखाभिमानी देवता स्वरूपा वा, हृल्लेखा माने जो माया बीज है, भुवनेश्वरी का बीज है, जो उस भुवनेश्वरी बीज की अभिमानी, अभिमानी का अर्थ होता है अधिकार रखने वाला, माने जो उस बीज पर अधिकार रखने वाला देवता है, वही भगवती भुवनेश्वरी के नाम से कही गई हैं। माने हृल्लेखा जो बीज है, माया बीज जो है, इस पर विशेष रूप से ह्रीमती जो नाम आएगा भगवती का, उसमें चर्चा करेंगे। 301वां नाम भगवती का ह्रीमती होगा। ह्रींकारी, ह्रीमती, इन दोनों में ही बात करेंगे, ह्रींकारी में भी, ह्रीमती में भी, 301 और 302 नाम में। तो जो हृल्लेखाभिमानी देवता हैं भुवनेश्वरी, 10 महाविद्या में परिगणित भी हैं, वह साक्षात भुवनेश्वरी भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी से अभिन्न हैं। अब हृल्लेखात्मक मंत्र स्वरूपावा, जो हृल्लेखा मंत्र है, जो माया बीज है, वह साक्षात भगवती का ही स्वरूप है। ह्रींकारी, जो ह्रीम ही आकार है जिनका, ऐसे करके अभी 301वां नाम कहेंगे। तो वही बात यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दी, हृल्लेखात्म मंत्र स्वरूपावा, जो हृल्लेखा मंत्र है वही भगवती का स्वरूप है, यानी जिनका स्वरूप हृल्लेखा मंत्र है, माया बीज है, वह भगवती भुवनेश्वरी कहलाती हैं। अब भुवनानंद नाथ की दृष्टि से जो भुवनानंद हैं वह मानवोग के अंतर्गत एक गुरु विशेष हैं। जो लोग आवरण पूजा करते हैं, खड़गमाला का पाठ करते हैं, वह जानते हैं परंपरा के अंतर्गत मानवोगों को। तो त्रिपुरा सिद्धांत में कहा गया है, भुवनानंदनाथस्य प्रसन्नत्वात् महेश्वरी भुवनेश्वती विख्याता शांभवी भुवनेश्वरी, कि भुवनानंदनाथ को आशीर्वाद देने के नाते वह महेश्वरी शंभु की सहधर्मिणी सभी भुवनों में भुवनेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। माने भगवती महेश्वरी ने भुवनानंदनाथ पर विशेष अनुग्रह दिया, उनको विशेष आशीर्वाद दिया, इसीलिए वह भुवनेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा जो है त्रिपुरा सिद्धांत का जो है वचन है। तो इस दृष्टि से भुवनेश्वरी नाम का व्याख्यान यहाँ भाष्यकार जी ने किया। आगे इन्होंने और भी इसका व्याख्यान किया है, जिसका माने परिपूरणन हम जो है ह्रींकारी और ह्रीमती नाम में कर लेंगे, अन्यथा फिर वहाँ पर उसका पुनरावृत्ति सी हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा पक्ष इस नाम का छोड़ करके, जानबूझ करके छोड़ रहे हैं, ताकि हम उसको ह्रींकारी और ह्रीमती नाम में जो है देख लेंगे। अब भगवती का 295वां नाम है अंबिका। अंबिका नाम से माँ ऐसा समझना चाहिए, अंबा व अंबिका, इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने कह दिया, यानी माँ को ही अंबिका कहते हैं। अब ये कह रहे हैं, जगन माता भारती पृथ्वी रुद्राणी आत्मक इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति नाम समष्टि ही अंबिका इति उच्यते तदरूपा वा, कि जो अंबिका हैं वह पद जगत माता, भारती माने वाग्देवी, पृथ्वी, रुद्राणी, ये सभी पद जो है अंबिका नाम से कहे गए हैं, और यह सभी भगवती अंबिका का ही स्वरूप है। माने जगन माता, वाग्देवी सरस्वती, पृथ्वी, रुद्राणी, पार्वती, ये सभी क्या हैं, भगवती अंबिका का ही स्वरूप हैं और अंबिका से अभिन्न हैं, ऐसा समझना चाहिए। इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति नाम समष्टि ही, माने इच्छा ज्ञान क्रिया की जो समष्टि है वह भी अंबिका कहलाती है। तंत्रालोक के प्रथम आहनिक में परात्रिक, परापरत्रिक और अपरत्रिक, इन तीन त्रिकों का जहाँ व्याख्यान अभिनव गुप्त जी ने किया है, तो उन्होंने इच्छा ज्ञान क्रिया को जो नमन किया है वह अंबिका के रूप में ही किया है। तो ऐसा वहाँ से भी थोड़ा देख लेना चाहिए। यहाँ पर चूंकि जो है विषय भेद हो जाएगा,
तो हम अभी तंत्रालोक के प्रकरण को विस्तार से नहीं कह रहे हैं, परंतु संकेत मात्र कर रहे हैं। तो जो इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति की समष्टि है, जो उसका समुच्चय है, वह अंबिका पद से कहा गया है। ऐसा कुछ माने अभिनव गुप्त जी ने तंत्रालोक के प्रारंभ में ही कहा है। मतलब उनकी बातों में भी ऐसा ध्वनित होता है। स्पष्ट तो अभिनव गुप्त जी ने ऐसा नहीं कहा है, परंतु जयरथ जी की जो टीका है उसमें ऐसा कुछ ध्वनित होता है। तो वहां पर भी देख लें जो लोग जिज्ञासु हैं। अब आगे कहते हैं जो रात्रि है और जो निद्रा है वह भी अंबिका पद से कही गई है। तो रात्रि रूपा निद्रा रूपा वा, इस दृष्टि से भी समझना चाहिए कि जो भगवती अंबिका हैं वह रात्रि और निद्रा स्वरूप भी हैं। निद्रा और रात्रि ये दोनों ही भगवती अंबिका का स्वरूप हैं। इस विषय में विश्वकोश का वह प्रमाण देकर के अपनी बात को पुष्ट करते हैं। अंबिका केतवै सिद्धै निद्रायाम निशिकीर्तयत इति विश्वः। तो विश्वकोश में वंचना को, पूर्णता को, निद्रा को, रात्रि को अंबिका नाम से कहा गया है। माने यह जो वंचना, पूर्णता, निद्रा, रात्रि के अर्थ में अंबिका पद का प्रयोग बताया गया है विश्वकोश में, ऐसा यहाँ भास्कर राय जी कह रहे हैं। उक्तं च नवरात्र दीपे स्कांदे, स्कंद पुराण में स्कंद दीप प्रकरण में नवरात्र दीप प्रकरण में ऐसा कहा गया है, रात्रि रूपा महादेवी दिवा रूपो महेश्वर, कि जो भगवती हैं वह रात्रि स्वरूप हैं और दिवस स्वरूप जो हैं वो भगवान महेश्वर हैं, शिव हैं। हरिवंशे भी, हरिवंश पुराण में कहा गया है। ये बहुत बढ़िया बात कही गई है, इसको समझिए। भगवती माया की लीला यहाँ बताई गई है। या हेषा गह्वरी माया निद्रेति जगति स्थिता, तस्यास्तनुस्तमोद्वारी निशा दिवस नाशिनी, जीवितार्ध हरि घोरा सर्व प्राणी भृतां भुवि, न इतया कश्चिदाविष्टो जृम्भमाणो मुहुर्मुहुः, सक्तः प्रसहितुं वेगं मज्जननिव महार्णवे, देविष्वपि तधारयिणाम नान्यो नारायणाद्रतः। कह रहे हैं माया जो है बहुत गहबरी है, बहुत ठगनी है। ये इस जगत में निद्रा के रूप में फैली हुई है और निशा दिवस यानी दिन रात्रि सबको वश में करके किस तरह से ठहरी हुई है। सभी जीवों के अंदर ये प्रविष्ट होकर के निद्रा के रूप में उनके जीवन का, उनके आधे जीवन का हरण कर लेती है, क्योंकि जीव का आधा समय तो सोने में ही जाता है। अगर नियंत्रण ना हो बुद्धि आदि पर तो प्रमाद और आलस्य में उसका सारा जीवन चला जाए। तो कुल मिलाकर के ये माया जो है ये जीव को वश में करे हुए रहती है और उसके सारे लौकिक प्रपंच को अपने ही माया जाल में संपूर्ण कराती रहती है। और इस माया पर वश रखने वाला एक ही परम पुरुष नारायण है। वह नारायण ही इसको एक सीमा तक नियंत्रण में रख सकते हैं, वरना नारायण भी योग माया के बल से आकर के निद्रा को प्राप्त हो जाते। फिर योग माया की स्तुति करनी पड़ती है नारायण को जगाने के लिए। फिर वो योग माया कृपा करके विष्णु के नयनों से निकलती हैं और मधुकैटभ का वध होता है। बड़ी अच्छी कथा सप्तशती में है ही, प्रारंभ में ही। अब इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, योग माया को लक्ष्य करके अब बता रहे हैं कि भाई नारायण भले ही नियंत्रण कर लें इस योग माया पर, लेकिन योग माया पर नियंत्रण एक सीमा तक ही संभव है नारायण का भी। कहते हैं मार्कंडे पुराणे अपनी, अब यहाँ पर मार्कंडे पुराण कह तो रहे हैं परंतु वचन वो सप्तशती का है। सप्तशती मार्कंडे पुराण का अंश है ही। विश्वेश्वरीं जगत धारणीं स्थिति संहार कारणीं स्तौमी निद्रां भगवतीं विष्णु अतुल तेजसा। तो ये कह रहे हैं कि जो भगवान विष्णु हैं उनकी निद्रा को मैं नमस्कार करता हूँ। उनकी शक्ति अतुलनीय है। माने भगवान विष्णु जिस योग माया का आलंबन लेकर के सृष्टि स्थिति संहार कर रहे हैं, माने यहाँ विष्णु पद से उस निष्कल ब्रह्म को ही समझना चाहिए और माया पद से उस निष्कल ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति को समझना चाहिए। वे ही ब्रह्मांड के शासक हैं और संसार का पालन करते हैं। वे ही स्थिति संहार आदि के कारण भी हैं। तो माने जो ब्रह्म है वह ब्रह्म अपनी माया शक्ति से, अपनी अचिंत्य शक्ति से त्रिविध कृत करने में समर्थ होते हैं। तो ये शक्ति तो ऐसी है, ये अंबिका शक्ति जो है साक्षात
ब्रह्म को माने त्रिविध कृत करने में प्रेरित करती है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो इस प्रकार जो अंबिका हैं उनको माया देवी, निद्रा देवी, रात्रि के रूप में कहा गया है। और यह जो रात्रि है, निद्रा है, माया है, यह साक्षात अंबिका का ही स्वरूप है। ठीक है। तो भगवती अंबिका का अनुग्रह यदि प्राप्त हो तो निद्रा पर, रात्रि में जो प्रमाद, आलस्य आदि तमस मनुष्य के अंदर आता है, उससे वह माने अपने आप को पार लगा सकता है। उससे वह जो है उस प्रकार के बंधन से भी मुक्त हो सकता है, भगवती का अनुग्रह हो तो। भगवती जो अपने उनके साधक हैं, उन साधकों को बंधन में नहीं रखना चाहती किसी भी प्रकार के, वो उनको सदैव मुक्त ही रखना चाहती हैं। और जो भगवती की साधना में नहीं होते, जो भगवती की साधना से परान्मुख रहते हैं, भगवती की साधना में उन्मुख नहीं होते, उनको वह प्रमाद, आलस्य आदि में डाले रखती है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो इस अंबिका का अनुग्रह पाना है तो अंबिका की साधना करनी भी पड़ती है साधकों को। तो और जो अंबिका की साधना करते हैं वो रात्रि में होने वाले प्रमादों से, निद्रा आदि से उत्तीर्ण होकर के परम पद को प्राप्त करते हैं, चैतन्यता को प्राप्त करते हैं और साक्षात भगवती स्वरूप होकर के अवशिष्ट भी रहते हैं। तो ऐसा यहाँ पर अंबिका पद का भाष्य भाष्यकार कर रहे हैं। अब ये तो पूर्ण भी हो गया 295वां नाम का भाष्य। अब 296वां नाम है अनादि निधना। तो अनादि निधन, अनादि माने जिसका आदि नहीं है, और निधन इसमें भी अपद की अनुवृत्ति लेकर के अनिधन माने जिसका मरण भी नहीं है। तो वह सत्ता जो जन्म मरण से उत्तीर्ण है उसका नाम है अनादि निधना। तो भाष्यकार जी यही भाष्य करते हैं, आदि जननम निधनम मरणश्च न विद्यते यस्याः सा अनादि निधना। यानी वह सत्ता जिसका न आदि है, न अंत है, न जन्म है, न मरण है, वह अनादि निधना नाम से कही गई है। ऐसा इसका भाष्य है। बाकी आगे भाष्यकार जी ने इसका एक लंबा चौड़ा भाष्य किया है अनादि निधना का। उसका हम किसी कारण से मतलब अपनी इच्छा से ही हम उसका उल्लंघन करके 297वें नाम पर हरि ब्रह्मेंद्र सेविता इस नाम के भाष्य पर आते हैं। तो हरि ब्रह्मेंद्र सेविता इस नाम का भी साधारण भाष्य है, जो हरि, ब्रह्म और इंद्र के द्वारा सेवित हैं, इन तीनों के द्वारा पूजित हैं। ऐसी भगवती पराशक्ति का नाम है हरि ब्रह्मेंद्र सेविता। इसका भाष्य करते हैं भाष्यकार, हरि ब्रह्मेंद्रैहि विष्णु विधि शक्रैहि सेवितोपासिता। माने जो विष्णु से, विधि माने ब्रह्मा से, शक्र माने इंद्र से सेवित हैं, उपासित हैं, उनका नाम है हरि ब्रह्मेंद्र सेविता। श्रीनगरे अष्टादश सप्तदश प्रकारयोः मध्ये विष्णुः, सप्तदश षोडशयोः मध्ये ब्रह्मणः, पंचदश चतुर्दशयोर्मध्ये इंद्र आदि लोकपाला नाम देवी सेवार्थम निवास स्मरणात्। ये कह रहे हैं कि जो श्रीनगर है, अब पहले समझिए क्या कह रहे हैं, पहले उसका संदर्भ समझ लीजिए फिर प्रसंग बताएंगे। ललितोपाख्यान ब्रह्मांड पुराण का माने परिशिष्ट के रूप में समझ लीजिए। तो ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत जो है ललितोपाख्यान है। उस ललितोपाख्यान में माने ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में समझिए, ललितोपाख्यान में श्रीनगर का वर्णन है कि वह श्रीनगर जिसमें भगवती निवास करती हैं उसमें कितने प्राकार हैं, माने उसमें कितनी प्राचीरें हैं, उसके कितने स्तर हैं श्रीनगर के मध्य तक पहुंचने में, तो उसका वर्णन किया गया है वहां पर। अब उसी प्रसंग में अब ये बोल रहे हैं कि जो श्रीनगर है उसके 18वें और 17वें प्राकार के बीच में, उसकी 18वीं और 17वीं प्राचीर के बीच में विष्णु का निवास है। 17वें और 16वें सप्तदश षोडशयोर मध्य ब्रह्मण, 17वें और 16वें प्राचीर के मध्य में ब्रह्मा का निवास है। पंचदश चतुर्दशयोर मध्य इंद्र, और 15वें और 14वें प्राचीर के मध्य में, प्राकार के मध्य में इंद्र आदि लोकपालों का निवास है। तो इस दृष्टि से जो भगवती का श्रीनगर है वो ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु, माने बाहर से अंदर की तरफ चलें तो विष्णु,
ब्रह्मा और इंद्र के द्वारा वह सुरक्षित हैं। तो जो ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु हैं वह भगवती की सेवा में विनियुक्त हैं, और भगवती उस श्रीनगर के मध्य जो श्री चक्र है उसके बिंदु में विराजमान है, ऐसा समझना चाहिए। अब कहते हैं देवी भागवते भी, तो ये तो ललित उपाख्यान का उन्होंने प्रमाण दिया। अब देवी भागवत का प्रमाण दे करके कहते हैं ब्रह्मा विष्णुस्तथा शंभुर्वासवो वरुणो यमः वायुरग्नि कुबेरंच त्वष्टा पूषाश्विनौ भगः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवा मरुद्गणाः सर्वे ध्यायन्ति तां देवी सृष्टि स्थिति अंत कारिणी। कि ये जो सृष्टि स्थिति संहार का जो मूल कारण भगवती पराशक्ति हैं, उनको सभी देवता भजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। कौन कौन देवता? ब्रह्मा विष्णु तथा शंभु वासवो वरुणो यमः वायु अग्नि कुबेरश्च त्वष्टा पूषाश्विनौ भगः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवा मरुद्गणा। माने सबका नाम ले दिया कि सभी के सभी जो देवता हैं वह सृष्टि स्थिति और संहार कारिणी पराशक्ति पराम्बा भगवती ललिता का भजन करते हैं। और जो हरि ब्रह्मेंद्र सेविता, ये जो तीन यहाँ देवता कहे गए, इनको उपलक्षणात्मक दृष्टि से देखते हुए समस्त देवताओं को देख लेना, समझ लेना चाहिए कि सभी देवता इन भगवती की सेवा में विनियुक्त हैं और भगवती इन सभी देवताओं के द्वारा सेवित हैं, पूजित हैं। इस दृष्टि से हमने भगवती के 291 से 297 नाम तक का भाष्य देखा। नारायण हरि।